वालेकुम प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए। इस नई वीडियो के अंदर आप सबका इस्तकबाल है। 9वीं जमात जोग्राफिया सबक नंबर 4 बैरूनी अमल हिस्सा दोम चैप्टर नंबर 4 एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2। इस सबक के सवालात और जवाबात की सरगर्मियाँ इस वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 के दर्ज झेल में से सही बयान पहचान कर लिखिए। अलिफ हवा के काम में दर्ज हरारत की मदद होती है। बाहर रेगिस्तानी इलाक़ों में नदी के अमाल दीगर कारकुनों से ज़्यादा मौसर होते हैं। जीम है ज़ेर ज़मीन पानी के अमाल नरम चट्टानों के इलाक़ों में ज़्यादा होते हैं। और दाल हवा के अमाल नदी, बर्फ़ानी नदी और समंदरी लहरों की तरह महदूद न होकर चारों तरफ अमल पजीर होते हैं। आइए एक एक करके जवाब देखेंगे। पहला जो बयान है वो सही है, दूसरा जो बयान है वो गलत है। सही बयान ये आएगा, रेगिस्तानी इलाक़ों में हवा के अमाल दीगर कारकुनों से ज़्यादा मौसर होते हैं। तीसरा बयान सही है, चौथा बयान भी सही है। आइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दो है, दर्ज झेल में से गलत बयान पहचान कर सही करके दोबारा लिखिए। अलिफ बर्फ़ानी नदी की ऊपरी सतह का बर्फ़ निचली सतह के बर्फ़ की बनिस्बत ज़्यादा रफ्तार से आगे जाता है। बाहे सुस्त ढलान, सुस्त रफ्तार और बहाकर लाए गए गारे की वजह से नदी की इज्तिमाकारी होती है। जीम है नदी बर्फ़ानी नदी से ज़्यादा रफ्तार से बहती है। और दाल है बर्फ़ानी नदी की रफ्तार दरमियान में कम तो दोनों किनारों पर ज़्यादा होती है। आइए जवाबात देखेंगे। पहला बयान गलत है, दूसरा बयान जो है उसे सही करके हम लिखेंगे। बर्फ़ानी नदी की अंदरूनी सतह का बर्फ़ ऊपरी सतह के बर्फ़ की बनिस्बत ज़्यादा रफ्तार से आगे जाता है। बाकी के जो तीन बयान है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सब बयान सही है। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। अलिफ इज्तिमाकारी वी शक्ल की वादी, बा है अमल इंतकाल लहरियेदार निशानात और जीम है उरियाकारी छतरी नुमा चट्टान। आइए जवाब देखेंगे। सवाल नंबर 3 का जवाब है वी शक्ल की वादी इज्तिमाकारी। ये गलत जोड़ी है, गलत जोड़ी हमें पहचान कर लिखना है, तो ये वाली जोड़ी गलत है। आइए अगले सवाल की तरफ। नीचे दी हुई ज़मीनी शक्लें कौन कौन सी है लिखिए। 3 शक्लें यहाँ पर दी गई है। आइए जवाब देखेंगे। पहली जो शक्ल है वी शक्ल की वादी, दूसरी घाटी है और तीसरी शक्ल ज़ाइले की शक्ल है। आइए सवाल नंबर 5, झेल में दी हुई ज़मीनी अशकाल के अवामिल की दर्जाबंदी करके जदवल मुकम्मल कीजिए। झेल में ज़मीनी अशकाल के अवामिल दिए गए हैं, इनकी दर्जाबंदी करके हमें जो है शक्ल मुकम्मल करनी है। आइए जवाब की तरफ चलेंगे। इसका जवाब है नदी। नदी में क्या क्या आएगा? आबशार, मुसल्लसी इलाक़ा और दरियाई कुंड। इसके बाद हवा में जो है हिलाल नुमा टीले, बुरखान, छतरी नुमा चट्टान। बर्फ़ानी नदी, इसमें आएगा बर्फ़ानी गोहर, सरक, करन नुमा चोटी, ज़ाइले। समंदरी लहरें, इसमें आएगा साहिली नमकीन झील, रेतीले साहिल। और ज़ेर ज़मीन पानी, इसमें आएगा चूने के गार, नमक के सुतून। आइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। अलिफ नदी की उरियाकारी से बनने वाली ज़मीनी शक्लें कौन सी है? बा नमक के सुतून कहाँ और किस कारकुन की वजह से बनते हैं? जीम समंदरी लहरों की इज्तिमाकारी से तैयार होने वाली ज़मीनी अशकाल कौन सी है? और दाल ज़ाइले की किस्में बताइए। आइए पहले सवाल का जो जवाब है, नदी की उरियाकारी से बनने वाली शक्लें। नंबर 1 वी शक्ल की वादी, नंबर 2 घाटी, नंबर 3 दरियाई कुंड और नंबर 4 आबशार। सवाल नंबर 2 का जवाब है नमक के सुतून ज़ेर ज़मीन पानी की वजह से तैयार होते हैं। चुनखड़ी के इलाके से नमकीन पानी जब बहता है तो वो गारों के मसाम से छन कर गिरता है। इस पानी की तबखीर हो जाती है और इसका नमक गार की छत और निचले हिस्से में जमा होकर नमक का सुतून बन जाता है। आइए अगले सवाल का जवाब जो है, समंदरी पानी या लहरों की इज्तिमाकारी से झेल की शक्लें वजूद में आती है। नंबर 1 रेतीले साहिल, नंबर 2 रेत के सुतून और नंबर 3 नमकीन झील। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 जो था उसका जवाब है नंबर 1 ज़मीनी ज़ाइले, उक़वी ज़ाइले, दरमियानी या वस्ती ज़ाइले और इख्तितामी ज़ाइले। ये ज़ाइलों की किस्में हैं। नंबर 2 बर्फ़ानी नदी की तह में बनने वाले ज़ाइले को ज़मीनी ज़ाइले कहते हैं। नंबर 3 बर्फ़ानी नदी के किनारे पर बनने वाले ज़ाइले अक़बी ज़ाइले कहलाते हैं। नंबर 4 जब 2 बर्फ़ानी नदियाँ एक दूसरे से मिलती है तो उनके अंदरूनी किनारों के हिस्से के उक़बी ज़ाइले से लेकर बर्फ़ानी नदी तक के रास्ते में दरमियान में ज़ाइले की यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, तो इसे तलबा सही कर ले। दरमियानी ज़ाइले तैयार होते हैं।
نمبر 5 ہے برفانی ندی کے اختتام پر، یعنی جہاں پر برفانی ندی پانی کی ندی میں تبدیل ہوتی ہے وہاں سے برفانی ندی کے لائے ہوئے تمام ذائقے نہیں بلکہ زائلے ہے، یہاں پر بھی اسپیلنگ مسٹیک ہے، اس کو صحیح کر لے، تمام زائلے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے اس حصے میں زائلے جمع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ زائلے برفانی ندی کے آخری حصے میں ہوتے ہیں اس لیے ان کو اختتامی زائلے کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہاں پر یہ ویڈیو مکمل ہوا، اس میں چند اسپیلنگ کی مسٹیک تھی، آپ معاف فرمائے اور اس کو درست فرمائے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ جب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ اس ویڈیو میں دیے گئے سوالات اور جوابات آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے۔